गजब मैथ्स के माध्यम से आज हम फिर मिले हैं। एलपीपी सीखेंगे आज हम आपको सिखाएंगे, देखिएगा, समझेगा, जानने की कोशिश कीजिएगा। हमें z दे रखा है, यानी कि जिस फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना है, हमें 4x प्लस 3y को मैक्सिमाइज करना है और हमें कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 800, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1000, x is less than equals to 400 and x and y both are greater than equals to 0। सबसे पहले तो इन दो की बात करते हैं। x क्या है? पॉजिटिव, यानी कि हमें इस तरफ नहीं जाना है, हमें इस तरफ जाना है। तो हम क्या करेंगे, एक एरो यहां लगा देंगे। देख रहे हैं आप, एरो हमने लगा दिया। y क्या लेना है हमें? पॉजिटिव, यानी कि हमें नीचे नहीं जाना है, हमें कहां जाना है? ऊपर ऊपर, इन दी एयर। तो हम लोग यहां पर एक ऊपर का एरो लगा देंगे। देखिए हमने यहां लगाया। ओके, ये दोनों हो चुके हैं। क्यों ना हम कलर चेंज कर लें। अब हम इसकी बात करते हैं। x हमें 400 से छोटा चाहिए। अच्छा, 400 है, 800 है, 1000 है, तो वैल्यूज बहुत बड़ी है। तो हम लोग जो स्केल है वो क्या ले लेते हैं? 200। सो यहां अगर ये 200 है, ये कितना हो जाएगा? 400, 600, 800, 1000। इस तरफ भी बना देते हैं 200, ओके। अब x की वैल्यू हमें क्या बोल रखी है? 400 से छोटी होनी चाहिए। हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, यहां से देखिए स्ट्रेट लाइन। 400 ये है, 400 यहां से छोटी चाहिए हमें x की वैल्यू, यानी कि आप समझ रहे हैं, हमें इसके इस तरफ रहना है, क्योंकि x 400 से बड़ा नहीं हो सकता है। आप समझे कि नहीं? कलर को फिर से करते हैं चेंज, सफेद कलर। देखिएगा, अब इस लाइन की बात करते हैं। 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1000। अगर मैं x को शून्य लेता हूं तो y क्या आएगा? 1000। एक बार फिर से, अगर x को शून्य लेते हैं तो y क्या आएगा? 1000। 2 इंटू शून्य शून्य, शून्य प्लस y, y इज इक्वल टू 1000। तो यहां ये रहा 1000, शून्य कमा 1000। अब वैसे ही अगर मैं y को शून्य लेंगे तो x क्या आएगा? 500। वेरी गुड। 500 कहां है? देखो ये 400 है, ये 600 है, 500 इसके बीच में। अब यहां से एक लाइन निकालते हैं हम लोग, यहां से स्टार्ट करते हैं और कहां तक जाते हैं? ये लाइन को हमने कर दिया है ज्वाइन। अब इस लाइन के हमें नीचे रहना है या फिर ऊपर रहना है? नीचे रहना है या फिर ऊपर रहना है? हम बोलते हैं या तो पॉइंट इधर लो या तो पॉइंट इधर लो। बोलो किधर लेना है? बोलो जल्दी बोलो। इधर लेना है तो 0,0 लेते हैं। कौन सा लेते हैं? 0,0। अब 0,0 यहां पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 कितना आता है? इज 0 लेस देन 1000? इफ यस, तो इधर का ही एरो मार दो। किधर का? इधर का, क्योंकि इधर का पॉइंट लिया वो सेटिस्फाई हो गया, तो इधर ही एरो मारना है। देखिए आप, समझ आया आपको? आगे बढ़ते हैं। कलर फिर से एक बार चेंज करेंगे। कौन सा कलर लें? पर्पल की आवाज आई है, हम पर्पल लेंगे। एक्स को क्या लिया जाए? 0। फिर से वही अपना 0 फिक्स है, बेस्ट है। अगर x को 0 लेंगे तो y कितना आएगा? गजब, ये रहा 800। ओहो, व्हाइट कलर से पहले इसको लिख तो दे। ये क्या था? 500,0, राइट। पर्पल से फिर से एक बार देखिएगा, 0,800 कब आया? जब हमने x को 0 लिया तो y क्या है? 800। अब हम y को 0 लेंगे तो x क्या आएगा? 800 फिर से, राइट। सो 800, 200, 400, 600, 800, 800,0। लाइन बनानी है तो उसके लिए फिर से यहां से स्टार्ट करते हैं। कहां तक जाएंगे? इस प्रकार से जाएंगे। देखा आपने? अब फिर से एक बार ऊपर या नीचे, ऊपर
या नीचे? इस पर ऊपर वाला पॉइंट लेते हैं, ऊपर ऊपर इन दी एयर। कौन सा लेंगे? इसके ऊपर कोई पॉइंट दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है तो बहुत दूर का देख लो, 1 करोड़, 1 करोड़, वो रहा, वो देखो, सबको दिख रहा है? कैसे दिखेगा, इतना दूर है, कैसे दिख रहा है आपको? झूठ क्यों बोलते हैं आप? बहुत दूर है। अब 1 करोड़, 1 करोड़ यहां पुट करेंगे, 1 करोड़ प्लस 1 करोड़ कितना होता है? क्या 2 करोड़ 800 से कम होता है? नहीं। तो उधर का पॉइंट नहीं लेना है, किधर का लेना है? इधर का। तो इधर का पॉइंट लेते हैं हम, एरो इधर लगा देते हैं। समझ गए? अब गवाह और सबूत को मद्देनजर रखते हुए हमें एक एरिया शेड करना है, राइट? तो गवाह और सबूत कौन? हमारे एरोस। पहला एरो, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ही थे। ओ पांचवा। इन सब एरो को मद्देनजर रखते हुए कोई एक एरिया ऐसा होगा जो हमें शेड करना रहेगा। शेडिंग के लिए येलो कलर लेते हैं। कौन सा? गजब, अलग तरीके से शेड करेंगे हम, देखिएगा। क्या इसको शेड करना है? एक काम करते हैं, इजी बनाते हैं। सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, सॉरी स्टार है, क्या है? स्टार, ट्राइंगल, और इसको क्या लगा है? रेक्टेंगल। बताइए कौन सा शेड करना है? सर्कल, स्टार, स्क्वायर, रेक्टेंगल या फिर ट्राइंगल? अगर मैं इसको शेड करते हैं, ये कौन सा है? स्क्वायर। तो इसके नीचे है बट इसके नीचे नहीं है, तो ये बाहर हो गया। स्टार को अगर हम शेड करते हैं, अगर हम स्टार को शेड करते हैं तो प्रॉब्लम क्या है पता है? इसके नीचे है, इसके नीचे है, उसके ऊपर है, इसके इधर है, बट ये जो ब्लू लाइन है इसके इधर नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? कैंसर। रेक्टेंगल। पर्पल के नीचे है, ब्लू के नीचे है, ग्रीन है, ग्रीन है, बट व्हाइट के नीचे नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? कैंसल। आखिरी बचा ट्राइंगल, और वो तो आंसर होगा ही होगा। देख लीजिए, व्हाइट के नीचे है, पर्पल के नीचे है, वो नहीं है, ओ जीसस, ये भी नहीं है। तो एकमात्र सॉल्यूशन जो हमारे पास बचा है वो कौन सा है? धुआं उड़ाए रे, सीटी बजाए रे। ओ वेरी गुड। देखिए हमने शेड कर दिया। अब अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, तो हमें जब कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करना होता है, जो शेडेड रीजन होता है ना, उसके कॉर्नर पॉइंट्स हमें लेने होते हैं। तो पहला कॉर्नर पॉइंट दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5। ये पांचों हमें Z में डालने हैं। तो हमारे पास 0,0 है, हमें ये भी पता है ये कौन सा है? 400,0, हमें ये भी पता है 0,800। तो एक काम करते हैं, ये वैल्यूज में यहां लिख देता हूं। एक है 0,800, 0,0, और कौन सा है? 400,0। और बताइए, और बताइए। अब ये दो पॉइंट्स है, हमें नहीं पता, बट आपको दिख रहा है ये लाइन कौन सी है? जब x क्या होता है? 400। तो x जब 400, तो ये व्हाइट वाली लाइन में x 400 पुट करोगे तो y कितना आएगा? 2 into 400, 800 वहां जाएगा, तो y कितना रहेगा? 200। यानी कि ये पॉइंट क्या है? 400, 200। वेरी गुड। और बताइए, और बताइए। अब ये वाला कैसे फाइंड करेंगे? ये पर्पल और व्हाइट लाइन की बात चल रही है, यानी कि ये दो लाइंस, इनको सॉल्व करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली। वैसे तो आप जानते हो, मैं जानता हूं, बच्चा बच्चा जानता है कि जब आप स्कूल में, एग्जाम में, ग्राफ पेपर पे ये बनाएंगे तो आपको ये पॉइंट साफ आंखों से नजर आ जाएगा। बट फिर भी श्योरिटी के लिए सबसे बेस्ट क्या है? पर्पल और व्हाइट लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, तो आपको ये दो पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्या लगता है ये पॉइंट क्या होंगे? मेरे को ऐसा लगता है ये होगा 200, 600। एक ऐसे मन में आया, लिख दिया मैंने। बाकी आप चेक करेंगे तो यही आएगा, मैं तो रट्टा मार के ही बैठा हूं। यू नो, जरूरी है, वो रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो गलती नहीं होनी चाहिए। समझ गया ना? अच्छा, अब ये सारे पॉइंट्स हमें ट्राई करने हैं कहां पर? Z में। यानी कि x की जगह पे आपको 0 पुट करना है और y की जगह पे क्या पुट करना है? 800। तो 3 into 800 कितना रहेगा?
तो ये z की वैल्यूज मिल रही है हमें 0,0 4 इंटू 0 3 इंटू 0 0 प्लस 0 0 400, 0 1600 नेक्स्ट 400 और 200 पुट करेंगे तो कितना आएगा है कितना आएगा एक बार फिर से 400 और 200 2200 2500 किसका आ रहा था कैसे आ रहा था गजब नेक्स्ट 200, 600 क्या आ जाएगा आंसर 2600 मैक्सिमम कब आ रहा है Oh my God, this is the maximum value of z which occurs when x is 200 and y is 600. एग्जाम में आपको इसके लिए डब्बे बनाने पड़ेंगे डब्बे मिठाई वाले नहीं कौन से जब आप मान लो व्हाइट वाली लाइन को आप प्लॉट कर रहे हैं तो आपको ऐसे करके बताना पड़ेगा मैंने x की y की वैल्यू ऐसे ऐसे ली थी कि जब x 0 लिया था तो y क्या आया था इसमें 1000 और जब y 0 लिया था तो x क्या आया था इसमें 500 फिर आपने उसको प्लॉट किया है समझ आया सबको आया मान लो इसमें 3 केसेस होते हैं आपको पता है ना कौन से 3 केसेस एक केस ऐसा होता है कि जहां पे बोला जाता है कि इसके ऊपर और इसके नीचे तो ऐसा कोई शेडेड रीजन ही नहीं आता है तो नो फिजिबल रीजन बोलते हैं हम लोग नो मैक्सिमम नो मिनिमम और एक केस आता है जब दो वैल्यूज ऐसी आ जाती है जिसपे सेम आंसर आता है दोनों पे ही मैक्सिमम हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई जो लाइन है उस पे जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे उन सभी पे क्या होगा z मैक्सिमम होगा ऐसा एक स्टेटमेंट लिख देंगे अंग्रेजी में क्लियर है तीसरे केस के लिए थोड़ा सब्र करना पड़ेगा एक क्वेश्चन लेते हैं और पॉज करना चाहते हैं आप पॉज करना चाहते हैं पॉज कर दीजिए पॉज का बटन दबा दीजिए एक बार हाँ कंटिन्यू करते हैं फिर से एक बार देखिएगा आप एक क्वेश्चन और है इस क्वेश्चन में हमने ये नहीं लिखा कि मैक्सिमाइज करना है कि मिनिमाइज करना है हमारे कैमरामैन ये लिखना भूल गए हम लिख देते कोई बात नहीं हमें z को मैक्सिमाइज करना है क्या करना है देखिए हमको स्पेलिंग भी नहीं आती है मैक्सिमाइज करना है माइज ओके हाँ यहां पर लाइंस थोड़ी कम है हमेशा हम लोग स्टार्ट किससे करते हैं इन दोनों से x पॉजिटिव है y क्या है पॉजिटिव यानी कि x यहां जाते हैं तो नेगेटिव होता है यहां जाते हैं तो पॉजिटिव होता है और हमें कहां रहना है पॉजिटिव में राइट तो हम एरो लगा देते हैं इधर का y हमें ऊपर ऊपर इन दी एयर जाना है नीचे नहीं जाना है इसलिए हम x एक्सिस के ऊपर का एरो लगाते हैं देख रहे हैं आप मूविंग ऑन व्हाइट कलर लेते हैं ई लाइन के बारे में बात करते हैं अच्छा x को 0 लूंगा तो क्या आएगा y क्या आएगा 20 और y को 0 लूंगा तो x क्या आएगा 50 20 और 50 है सो 10 किसके लिए ले लो 10 10 20 30 40 50 60 70 चलो ये 80 में ले लिया 10 20 30 40 50 60 70 80 बच्चे यहाँ पर कोरस में आंसर देके खुश हो रहे हैं मेरी बेटी को भी आता है इतना ठीक है ना खुश मत हो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले x को शून्य लेंगे तो y क्या आएगा 20 ये रहा 0,20 और y को शून्य लेंगे तो x क्या आएगा 50 1 2 3 4 5 आपको पता है मैं क्या बोलने वाला हूं चींट पाक डम डम राइट अब इसको बना देते हैं इस तरीके से एक लाइन खींच देते हैं लाइन के ऊपर रहना है कि नीचे रहना है देखो लेस देन का मतलब तो नीचे होता है बट मैं बोलता हूं ट्राई कर लेने का हमेशा ऊपर वाला पॉइंट लूं कि नीचे वाला पॉइंट लूं नीचे वाला पॉइंट लूं तो 0,0 ट्राई करते हैं इसके इस तरफ ही है 0,0 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा इज 0 लेस देन 100 यस तो एरो भी किधर लगाना है इधर ही लगाना है क्योंकि आया क्या आंसर यस मूविंग ऑन नेक्स्ट कौन सा है
ये लो ये लो, ठीक है, ये वाली लाइन है। अब अगर x को शून्य लेंगे तो y क्या आएगा? 40, सही कहा आपने। 1 2 3 4 0,40, और अगर y को शून्य लेंगे तो x क्या आएगा? 25, वेरी गुड। सो 1 2 और 3 के बीच में क्या है? ये 25,0। लाइन बनानी है तो एक लाइन खींच लेते हैं फटाफट। लाइन बन गई। अब क्या करना है हमें? इधर रहना है या उधर रहना है? उधर का पॉइंट लेते हैं, 1 करोड़ 1 करोड़, बहुत दूर है, देखना मत, दिखेगा नहीं। हाँ, सो 8 करोड़ प्लस 5 करोड़ कितना होता है? 13 करोड़। 13 करोड़ लेस देन 200 है? यस, हाउ डेयर यू से यस, इट इज नो। 13 करोड़ इज नॉट लेस देन 200। तो हमें उधर नहीं रहना है, हमें इधर रहना है। अब चारों गवाह और सबूत को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि ये एरो ये एरो ये एरो और ये एरो को देखते हुए एक रीजन ऐसा है जिसको मुझे क्या करना है? शेड करना है। बताइए कौन सा है वो? ये वाला है? जोर से बोलिएगा, ये इतना जोर से बोलेंगे आप? ये वाला है? नहीं। ये वाला है? नहीं। ये वाला है? नहीं। गेम चल रहा है, यहां पर है। शेड कर दिया हमने। अब आप भी जानते हैं कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं? 1 2 3 4, चींट पाक डम डम। चारों पॉइंट 0,200 सॉरी 20, 0,0, 25,0 एंड ये पॉइंट आपको करना रहेगा फाइंड। अब फाइंड कैसे करेंगे आप? देखो ग्राफ पे तो दिख जाएगा, राइट, बट अगर अभी फाइंड करना हो तो इन दो लाइंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार करेंगे क्या एलिमिनेशन? बताइए क्या आता है, क्या आ रहा है बताइए? 50/3 और मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है हमारा गलत आंसर आ रहा है? मेरे को ऐसा लग ही रहा है। बाकी अगर गलत आया तो हम लोग YouTube पे नहीं डालेंगे ना। ठीक है, सो 50/3 और 40/3। अब ये वैल्यूज हमें z में पुट करनी है, तो ये रहा आपका zx प्लस y। तो जल्दी बताइए 0 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 20। 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 0। 25 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 25। 50/3 प्लस 40/3 इज 90/3 विच इज 30। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। इज दैट क्लियर? गजब, धन्यवाद। इस प्रकार से हम करते हैं एलपीपी। फिर से एक बार कहना चाहेंगे हम कि जब कभी आप इसको प्लॉट कर रहे हैं तो वो टेबल जरूर बनाइए। हमें हर टीचर को रिस्पेक्ट देनी है, जैसा वो डिमांड करे वैसा सप्लाई करना है हमें। इज दैट क्लियर? कैमरे को कर दिया जाए बंद, कर दिया जाए एक बार फिर से ओपन, क्योंकि बंद नहीं करना था। अभी एक एग्जांपल और लेना बाकी था, हम वीडियो को मर्ज कर देंगे, देखिएगा यहां पर। अब इसकी बात करते हैं हम लोग। हमें x को पहले फिर से क्या लेना है? 0। तो y क्या आएगा? 5। 1 2 3 4 5, 0,5। अब अगर हम y को 0 लेंगे तो x क्या आएगा? -5/2। सो -1 -2 और -5/2 कहीं बीच में होगा यहाँ पर, तो -5/2, 0। अब ये लाइन हमें बनानी है, हम फिर से एक बार लाइन का उपयोग करेंगे। उपयोग करने के लिए ओ हो लाइन गलत बन गई, तो हम फिर से ट्राई करेंगे एक बार। एडजस्ट, प्लीज एडजस्ट। ओके, अब इस लाइन के इधर रहना है कि इधर रहना है? बताइए किस तरफ का कौन सा पॉइंट लिया जाए? उधर का लूं कि इधर का लूं? इधर का पॉइंट लेना आसान है, कौन सा?
0,0। अब 0,0 ट्राई करेंगे तो 0 0 इज 0 ग्रेटर देन -5। यस 0 इज ग्रेटर देन -5, तो हमको इधर ही रहना है। इधर का एक एरो लगा देते हैं हम। गजब। कलर को फिर से करते हैं चेंज। बात करते हैं इसकी। अब इसमें अगर x की वैल्यू 0 लेंगे तो y क्या आएगा? वेरी गुड, 0,3। अब y को 0 लेंगे तो x क्या आएगा? 1। ये अजीब लाइंस मिल रही है हमें, अजीब लाइंस कहते हैं हम इनको, क्योंकि बहुत घिचमिच हो रहा है। क्या हो रहा है? अरे जोर से बोलो। हाँ, घिचमिच क्या बोलते हो आप लोग यार। अब लाइन के इधर रहना है कि इधर रहना है, जल्दी बताइए। इधर वाला पॉइंट ट्राई करते हैं। 1 करोड़, 1 करोड़ वो रहा, देखिए दिख रहा है? दिखेगा कैसे? बहुत दूर है। तो 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़ इंटू 3 करोड़ प्लस 1 करोड़, 4 करोड़ क्या 3 से बड़ा है? हाँ है। तो उधर का ही एरो मार दीजिए। अब नेक्स्ट फिर से येलो कलर का उपयोग करेंगे। अगर x को 0 लेंगे तो y क्या आएगा? -4। ये रहा 1 2 3 4, 0, -4। और अगर y को 0 लेंगे तो x क्या आएगा? 6। कहां है 6? 1 2 3 4 5 6, चींट पाक डम डम। अब हम लाइन खींच देंगे फिर से एक बार। लाइन खींच दी हमने। अब हमें इस लाइन के ऊपर रहना है कि नीचे रहना है? फिर से हम लोग कौन सा पॉइंट लेंगे, ऊपर लेंगे नीचे? इस बार मेरा मन नीचे लेने का है। तो नीचे जाने के लिए हमें x तो पॉजिटिव चाहिए, y क्या चाहिए? नेगेटिव। तो 1 करोड़ -1 करोड़, 1 करोड़ -1 करोड़, बहुत नीचे हो गए हम लोग, राइट? तो 2 इंटू 1 करोड़, 2 करोड़, -3 करोड़ इज माइनस करोड़। क्या माइनस करोड़ 12 से छोटा है? हाँ है। बट आप सोचिए, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? y मैंने माइनस करोड़ लिया है तो वो तो प्लस हो जाएगा। तो 5 करोड़, क्या 5 करोड़ 12 से छोटा है? नहीं। तो नीचे नहीं रहना, कहां रहना है? ऊपर, इन दी एयर, राइट? एक आखिरी कलर का इस्तेमाल करते हैं, सफेद। x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, यानी आप जानते हैं क्या है? ऊपर ऊपर। सारे एरोस को मद्देनजर रखते हुए कौन सा रीजन है जो हमें शेड करना है? आप भी जानते हैं वो कौन सा है? वो ये वाला है। राइट? कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं इनके? कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं? उसके लिए हम कौन सा कलर लेंगे? येलो। एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। ये चारों पॉइंट्स हम लोग जेड में डालेंगे। कहां डालेंगे? जेड में। बट आखिर में एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा। पूछे क्यों? क्योंकि ये ओपन रीजन है, तो वो अनिवार्य है। एक्स्ट्रा स्टेप क्या करना है वो बाद में बताएंगे। पहले जेड में ये वैल्यूज पुट करते हैं फटाफट। बताइए सबसे पहली वैल्यू कौन से पुट करना चाहेंगे आप? 1,0। बताइए 1,0 से आंसर क्या आएगा? कितना? माइनस। अच्छा नेक्स्ट 6,0, बताइए क्या आएगा? माइनस। नेक्स्ट 0,3, उससे क्या आएगा आंसर? 60। एक और पॉइंट है 0,5 से आंसर क्या आएगा? हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी क्या मिनिमम? हम देख के बताते हैं हमें क्या फाइंड करना है। हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है? बट क्योंकि ओपन रीजन है तो इसलिए एक कर्तव्य और, जो z की वैल्यू -300 आई है उसको हमें करना पड़ेगा प्लॉट। अब प्लॉट कैसे करेंगे हम बताते हैं आपको, देखिएगा। यही z -50x +20y इक्वल टू क्या करेंगे आप? जो आपका मिनिमम वैल्यू आया, कितना है आप?
-300। ये लाइन भी हमें इसमें ड्रॉ करनी पड़ेगी एंड वी हैव टू मेक श्योर कि ये जो लाइन है हमारे जो फिजिबल रीजन के अंदर है, अंदर ना चली जाए, बाहर से छू के निकल जाए। देखो कहां से छुएगी वो तो हम सबको पता है, कौन सा पॉइंट था 6,0, यानी कि लाइन यहां से तो पास करेगी करेगी। अब वो बाहर से चली जाए तो ठीक है, अगर अंदर चली गई ना अंदर, तो नो मैक्सिमम नो मिनिमम। प्लॉट करें ये लाइन, कौन से कलर से करना चाहते हैं बताइए, एक अलग कलर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले x को 0 लेंगे तो y क्या आएगा, कितना, -15। बहुत नीचे जाना पड़ेगा, इतनी तो जगह ही नहीं बनाई है। मान लो ये रहा, यहां से हम नीचे चले गए, ये रहा, ठीक है। अब y को 0 लेंगे तो x क्या आएगा 6, तो -15 जो यहां है और ये 6 है और ये ऊपर जाएगा, अंदर घुस जाएगा, कहां चला जाएगा अंदर। अब अगर अंदर चला गया है तो नो मैक्सिमम और नो मिनिमम। अगर यही अगर छू के ऐसे बाहर से निकल जाता तो हम क्या बोलते हैं, मिनिमम वैल्यू क्या है -300। बट फिलहाल क्या है, कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है, क्योंकि फिजिबल रीजन में और कोई भी पॉइंट हो सकता है जहां पे और छोटी वैल्यू हो, तभी तो लाइन अंदर घुस गई ना। चीट पाक डम डम, बंद कर दो।